सभी बच्चे अपने अपनी किताबें निकाल लें और आज हम कक्षा 8 का लेक्चर 6 पढ़ेंगे। आज हमारी 6वीं क्लास है। इससे पहले हम 5 क्लास पूरी पढ़ चुके हैं और हमारा विषय है विज्ञान भारती। हमारा विषय है विज्ञान भारती और जिसमें आज हमारा ये टॉपिक जो हमारा वो चल रहा है हमारा मानव निर्मित वस्तुएं। तो मानव निर्मित वस्तुओं की हम जो हैं 5 क्लास पूरी पढ़ा चुके हैं और आज हमारी चलेगी 6वीं क्लास चलेगी और 6वीं क्लास के बाद एक 7वीं क्लास में हमारा इसका एंड हो जाएगा इस पार्ट का। ठीक, तो सभी बच्चे जो हैं अपनी अपनी किताब को खोल लें और आज इस लेक्चर के प्रति हम देखते हैं। आज हमारे इस लेक्चर में कांच चलेगा। आखिर में कांच क्या होता है, कैसे वो चीज़ आती है। तो सभी बच्चे जो हैं अपनी किताब खोलें और वहाँ पर कांच वाला वो आ रहा होगा, प्रकरण लिखा हुआ। ठीक है, कांच वाला है, जहाँ कांच लिखा है और उसी कांच को मैं यहाँ पर अच्छी तरह से तुम्हें बताऊंगा कि आखिर में कांच क्या होता है और इस कांच का जो है कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है, आखिर में ये कांच क्या है। तो थोड़ा आज हम अपनी इस क्लास में कांच के बारे में ही विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक, तो सभी बच्चे जो हैं अपने अपनी किताबों को खोलें और कांच वाला टॉपिक निकाल लें। ठीक, सबने खोल लिया किताब अपनी? बस सभी बच्चे शांत बैठे रहें और जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ केवल मेरी इस बताई हुई बात को बड़े ध्यान से सुने और समझें। उसके बाद घर जा कर के इसे विस्तृत रूप से पढ़ें। जब विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और आपकी सारी चीज़ समझ में आएगी, क्योंकि जब तक घर पर जाके नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए क्या है चश्मा। तो चश्मे के अंदर में ये लेंस लगे होते हैं, किसके लगे होते हैं? तो ये बात सभी बच्चे जानते हैं कि जो चश्मा होता है, चश्मे के अंदर जो लेंस लगा होता है वो किसका होता है? कांच का। बहुत अच्छी बात। ये आपको क्या दिख रहे हैं इसके अलावा? सबको ये क्या दिख रहे हैं? बर्तन। ये बर्तन आपको किसके बने हुए दिख रहे हैं? कांच के। ठीक, उसके अलावा ये आपको दरवाजे खिड़कियां दिख रही हैं कुछ? तो दरवाजे खिड़कियां भी किसकी बनी हुई हैं? उसके अलावा देखिए कुछ उपकरण हैं जिन्हें हम प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। इन उपकरण को हम प्रयोगशाला में क्या करते हैं? प्रयोग। ठीक, तो ये उपकरण भी देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी। ठीक है, तो कुछ टेस्ट ट्यूब है, कुछ पिपेट हैं, उसके अलावा कुछ देखो बीकर हैं। ठीक है, और ये कुछ सिलेंड्रिकल बीकर बना हुआ है और कुछ एक मेजरेबल सिलेंडर है। तो ये सारी चीज़ भी किसकी बनी हुई है? आपकी कांच की। तो यहाँ पर देखिए एक बात समझ में आ रही है, कांच क्या है? कांच एक ऐसी चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बन गया है। हम देखते हैं तो इसका प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं? मकान में प्रयोग होता है। उसके अलावा खाने वाले बर्तन हैं, तो खाने वाले बर्तन में भी कांच का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक, तो खाने वाले बर्तन यहाँ भी देखो कांच का प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा जो हमारे विभिन्न प्रकार के हम चश्मे पहनते हैं, तो चश्मे भी किसका प्रयोग हो रहा है? कांच का। उसके अलावा हम प्रयोगशाला में जो उपकरण यूज करते हैं वो उपकरण भी किसके बने हुए हैं? ठीक, प्रयोगशाला के जो उपकरण हैं वो किसके बने हुए हैं? सभी बच्चे बताएं। कांच के। ठीक, शाला के उपकरण भी कांच के बने हुए हैं। तो देखिए आज हम इस अध्याय में हमारा जो कांच है, ये अध्याय हमारा बहुत ही ज़्यादा हमारा जो ये अध्याय है हमारा मानव निर्मित वस्तुएं हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम यही देखेंगे आज जो कांच की वो सारी चीज़ें हैं जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए इसे देखिए गौर से, इसे देखिए गौर से और इसे देखिए गौर से और इसे देखिए गौर से। ये सारी वो चीज़ें हैं जो किसके द्वारा बनाई गई हैं? जो कांच से तो बनी है, जो किसके द्वारा बनाई गई हैं? मानव के द्वारा। ये सारी चीज़ें कांच की तो हैं लेकिन बनाई किसने हैं?
लेकिन मानव के द्वारा ये बनाई गई हैं। तो देखिए हमारा जो टॉपिक है मानव निर्मित वस्तुएं, ठीक। तो ये सारी चीज़ जो है ये किसने बनाई है? मानव ने। और जो मानव ने बनाई है उसे हम कहते हैं मानव निर्मित वस्तुएं। इतनी बात समझ में आई? तो हमारी जो इकाई 2 है वो हमारी इकाई 2 चल रही है उस मानव निर्मित वस्तुएं। और मानव निर्मित वस्तुओं की जो इकाई है उसमें आज हमारा जो टॉपिक है प्रकरण है वो हमारा कांच, ठीक। तो ये कांच की देखिए ये भी मानव ने बनाया है, ये भी मानव ने बनाया है, ये भी मानव ने बनाया है, ये भी मानव ने बनाया है। तो आज हम इसे विस्तृत रूप से मानव निर्मित वस्तुओं में आज हम कांच को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, ठीक। चलिए तो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि हमारी बुक्स में कांच के बारे में क्या कहा गया है और कांच के बारे में क्या लिखा गया हमारी बुक्स के अंदर, ठीक। तो सबसे पहले देखिए हम समझते हैं, ये देखिए क्या लिखा हुआ, कांच एक यौगिक नहीं है। कांच ये यौगिक नहीं है, कंपाउंड नहीं है। कांच धातुओं के सिलिकेटों का एक विलयन या मिश्रण है। तो सिलिकेट क्या होते हैं अभी हम उसमें अच्छी तरह समझाएंगे। जो सिलिकेट्स होते हैं उन सिलिकेटों का क्या है, ये विलयन या मिश्रण है। इसमें विभिन्न प्रकार के सिलिकेट मिले होते हैं। जब विभिन्न प्रकार के सिलिकेट मिल जाएंगे तो वो कांच बन जाता है, ठीक। तो अभी हम देखते हैं, समझते हैं क्या है। अगर हम साधारण कांच की बात करें तो हम कह सकते हैं, ठीक। अगर हम साधारण कांच की बात करें तो हम कह सकते हैं कि यह एक सिलिका, ये देखिए सिलिका आ गया, सोडियम सिलिकेट, ठीक। और कैल्शियम सिलिकेट का क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक। अगर हम बात साधारण कांच की करते हैं तो साधारण कांच क्या है, ठीक। इसमें देखिए साधारण कांच में क्या आपका देखो सिलिका मिला होगा, सिलिका समझ लो, ठीक है। सोडियम सिलिकेट होंगे और कैल्शियम सिलिकेट होंगे। इन 3 चीजों का मिश्रण होता है एक साधारण कांच में। अभी बताएंगे ये चीज होती क्या है। पहली बात, अगर हम बात करते तो इसका कोई निश्चित गलनांक नहीं है। इसका कोई इस प्रकार का नहीं, जैसे अगर हम इसे गर्म करें तो भैया डेफिनेटली इसी टेम्परेचर पर ये गर्म हो जाएगा, कोई निश्चित गलनांक नहीं है, ठीक। तो इससे हो सकता है कांच को अगर हम ज़्यादा हीट दे दें तो भी गर्म हो, कम हीट दें फिर भी गर्म हो, ठीक। तो कांच भी विभिन्न प्रकार के बने होते हैं, ठीक। तो पहली बात इसकी बात है समझ कि कोई निश्चित गलनांक नहीं होता है। दूसरी बात, इसका कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती है। क्रिस्टलीय संरचना होती है बहुत हार्ड, जैसे हीरा होता है। हीरा क्या होता है, हीरा कोयले की खान से मिलता है। जब कोयला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पक जाता है और उसका जो आकृति होती है वो चेंज हो जाती है और क्रिस्टलीय फॉर्म में आ जाता है, वो हार्ड होता है, उसी को हम कहते हैं हीरा। लेकिन यहाँ पर देखिए तो इसकी कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं है, ठीक। ये बात देख रहे हैं ना, तुम्हारी इसमें लिखी होगी, ठीक है। सारी बातें लिखी है तुम्हारी किताब SCRT से मैंने ये PPT बनाई है, ठीक है। गर्म करने पर नरम हो जाता है। अगर हम कांच है, अगर हम उस कांच को हम गर्म करें, अधिक टेम्परेचर पर गर्म करें तो नरम भी हो जाएगा। नरम हो कैसे जाएगा, जैसे तुमने वो देखा तरल पानी देखा चिपचिपाता, अगर हम गर्म कर दें तो वो इस प्रकार से अगर कर दें तो पिघलने लगता है, बिल्कुल मोम की तरह हो जाता है, बिल्कुल पिघल जाता है, ठीक। लेकिन उसका कोई निश्चित गलनांक नहीं होता, कितने पे गलता है, कैसे क्या होता है, ठीक है। और यह द्रव में बदल जाता है पानी की तरह। मैंने बताया जब कांच की अगर फैक्ट्रियाँ देखोगे जहाँ पर कांच के बर्तन बनते हैं तो वहाँ पर कांच को जब गर्म किया जाता है तो कांच बिल्कुल पिघल जाता है। या किसी बर्तन अच्छे में गर्म करोगे तो कांच को, बढ़िया कांच होगा तो पिघल जाएगा बिल्कुल कांच, बिल्कुल उसे ऐसे कर दोगे तो पानी की तरह चलने लगेगा, फिर वो जम जाता है, उसे जिस आकार में रख लो। कांच को ठोस न कहकर, ठीक, कांच को हम ठोस न कहकर, कांच को हम ठोस तो कह नहीं सकते, ठीक। पहली बात, कांच को ठोस न कहकर हम अतिशीतित द्रव कहते हैं, ठीक है। अतिशीतित द्रव कहते हैं क्योंकि यह एक अनाकार ठोस है। ये इस प्रकार का ठोस होता है कि इसका किसी प्रकार का कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ठीक।
अनाकार ठोसों का मुख्य गुण यह है, अनाकार ठोसों का मुख्य गुण यह है कि वे ठोस से तरल की ओर धीरे धीरे प्रवाहित होते हैं। तो अनाकार का मतलब ऐसा हो जैसे हमारे पास ये मान लीजिए कांच है, ठीक। इस कांच को जब हमने क्या किया, इस कांच को जब हमने किया क्या, गरम, ठीक। जब हम इस कांच को गरम करेंगे तो गरम करने के बाद क्या होगा, ये पिघलेगा, मोम की तरह पिघलेगा। तो ये क्या होगा, ऐसे इसे किसी से भी आप डाल दोगे तो ऐसे देखो फैलने लगेगा, तो ये किसी से भी आसानी से फैलने लगेगा, ठीक। अनाकार का यही मतलब होता है, ठीक है। तो ये क्या, ठोस से तरल की ओर धीरे धीरे प्रवाहित होता है। जब इसे गर्म करेंगे तो धीमे धीमे क्या होगा, ठोस से तरल के रूप में बदलता जाएगा, पतला होता जाएगा एकदम, ठीक। इस प्रकार यह कोष्ठली कोई संरचना नहीं बनाता है। अगर यह क्रिस्टली संरचना बनाता तो इसे गर्म करने के बाद भी क्या होता है, ये बिल्कुल पिघलता नहीं। अगर ये पिघलता नहीं तो ये क्रिस्टली संरचना होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसलिए इसे अतिशीतित कहा जाए। अतिशीतित का मतलब होता है जब ठोस को हम गर्म करते हैं अधिक टेम्परेचर पर तो वो धीमे 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 पतला होने लगता है, पिघलने लगता है। तो इसका मतलब क्या है, ये अतिशीतित है, ठीक। किताब में लिखा है तुम्हारे में, अगर कोई का शब्द नहीं लिखा होगा तो घबराना मत, मैं दूसरी बुक से ले लिया होगा। अब देखता हूँ कांच के बारे में थोड़ा देखते हैं। कांच को भी कई प्रकार से बांटा जाता है। अब यहां पर देखिए कांच, ठीक। इसकी गुण और संरचना के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं, ठीक। ये देखिए, एक तो होता है साधारण कांच या हम इसे मृदु कांच कहते हैं। साधारण कांच के दो काम है, या तो साधारण कांच या मृदु कांच। एक होता है कठोर कांच, बहुत हार्ड होगा। एक होता है फ्लिंट कांच, ठीक है। एक फोटोक्रोमिक कांच होता है। फोटोक्रोमिक कांच क्या है, देखो अभी मैं तुम्हें अच्छी तरह, अब इन चारों के बारे में तुम्हारी किताब के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे देखो थोड़ा हम आगे पढ़ते हैं। इसके अलावा पहले पढ़ते हैं, देखो साधारण कांच, कि वो साधारण कांच क्या होता है और साधारण कांच का कहाँ पर प्रयोग होता है, ठीक। साधारण कांच क्या है और साधारण कांच का कहाँ पर प्रयोग होता है। ये देखिए, साधारण कांच को हम क्या कहते हैं, मृदु कांच, ठीक। अब देखिए आखिर में ये क्या, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, साधारण कांच किसका बना होता है। ये देखिए यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका, ठीक। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। यह क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका का बना होता है, इसका मिश्रण होता है। उपयोग, इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, बोतल में कर सकते हैं, परख नली में, खिड़की के शीशे। ये देखिए परख नली है, परख नली जानते हैं, परख नली को हम लैब में प्रयोग करते हैं। परख नली का प्रयोग क्या करते हैं हम, लैब में। तो साधारण कांच है, ये देखो सब क्या है, साधारण कांच है, ठीक है आपका, ठीक। अब बोतलें भी तुमने देखी, विभिन्न प्रकार की बोतलें आती हैं। कांच की बोतलें तुमने देखी, शराब की बोतलें, वैसी भी तमाम बोतलें आती हैं आपने देखी। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जिसमें कांच की बोतलों के अंदर सामान पैक होता है, जैसे टमाटर का जूस वगैरह हुआ, जूस होता नहीं, सॉस कहते हैं उसे, क्या कहते हैं। तो ये भी क्या है, तुम्हारी बोतलें, ठीक। तो इसमें कौन सा कांच है, साधारण कांच है। उसके अलावा देखो तुम्हारे घर के जो दरवाजे होते हैं उसमें जो खिड़कियां लगी होती हैं, तो यहाँ पर खिड़कियों में हम किस प्रकार के कांच का प्रयोग करते हैं, साधारण। तो पहली बात तो साधारण कांच का ये सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका, तीन चीजों का मिश्रण है। इस बात को ध्यान कर लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और सिलिका का मिश्रण है। उपयोग, बोतल बना सकते हैं हम, ये देखिए बोतल बन गई। परख नली बना सकते हैं, ये देखो परख नलियां बन गई, ठीक। उसके अलावा खिड़की के शीशे, ये देखिए खिड़की के शीशे बन गए, ठीक। तो इस तीनों चीजों में हमने क्या इस्तेमाल किया, हमारा है साधारण कांच, ठीक। इतना ही पूछा जाएगा पेपर में, अगर आएगा भी तो ये पूछ सकते हैं कि साधारण कांच में किसका मिश्रण होता है। तो आप बता देना, सोडियम कार्बोनेट का होता है, चूना पत्थर का होता है, सिलिका का होता है। ये चीज साधारण कांच किसका मिश्रण होता है, तीन का, 1 2 3, ठीक।
सर यह प्रयोग कहाँ से होता है? बोतल, खिड़की, ये चीज, ठीक, समझ में आई क्या नहीं? इस प्रकार से। अगला देखिए कठोर कांच। कठोर कांच को देखते हैं हम। अगला देखिए कठोर कांच। कठोर कांच को देखिए हम देखते हैं कठोर कांच क्या है। ये आ गया आपका कठोर कांच। अब ये किसका है? पोटेशियम कार्बोनेट मिलेगा इसके अंदर, चूना पत्थर मिलेगा, और क्या होगा भैया? थोड़ा रेत भी होगा। 3 चीज होंगी यहाँ पर, ठीक है। 1 2 3 ये चीज पूछी जाएगी पेपर में, अगर आएगा भी क्वेश्चन आता है, इस प्रकार का पेपर आता है कि सर कठोर कांच क्या होता है, या कठोर कांच में किसका मिश्रण होता है, ठीक। तो सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत, 3 चीज का ध्यान रखना, ठीक। तुम्हारी किताब में लिखा है। इसका उपयोग फ्लास्क बनेंगे, बीकर बना सकते हैं, परख नली बना सकते हैं, प्रयोगशाला के, और प्रयोगशाला के उपकरण बहुत सारे बनाते हैं इससे। तो ज्यादातर इस वाले कठोर कांच का प्रयोग हम कहाँ कर रहे हैं? कठोर कांच का ज्यादातर प्रयोग कर रहे हैं कहाँ पर? प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में। ये देखिए फ्लास्क बना हुआ है, ये फ्लास्क, ये प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं। कठोर कांच इसलिए कि इसे बहुत ज्यादा भी गर्म कर दो तब भी एकदम नहीं पिघलता है। साधारण कांच तो ऐसा था, उसे जरा सा भी गर्म करोगे तो वो पिघल जाता था थोड़ा जल्दी। इसे पिघलने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इसमें बहुत अच्छे आप वो रख सकते केमिकल। इसे अच्छी किसी स्टैंड पर खड़ा करके इसमें तो गैस को भी गर्म कर सकते हैं आप, तो ये एकदम नहीं टूटता है उपकरण में, ठीक है। तो ये देखिए टेस्ट ट्यूब बनी हुई है, ये देखिए टेस्ट ट्यूब है, ये बीकर है, फ्लास्क है, सिलिंड्रिकल है, ये देखिए बीकर बना हुआ है। तो ज़्यादातर हम क्या, और ये देखो स्लाइड बनी हुई है, ठीक। तो ज़्यादातर इसमें आता है, तो इससे क्या होता है, कठोर कांच से ज़्यादातर प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं। जो हमारे वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो हमारे वैज्ञानिक लोग हैं, वो इन उपकरणों को क्या करते हैं, यूज। उसके अलावा जैसे उच्च पढ़ाई होगी, आप विज्ञान को उच्च भाषा उच्च पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे विज्ञान पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे उपकरण यूज करने पड़ेंगे। बीएससी एमएससी में आपको ये सारे उपकरण मिलेंगे, ठीक। ये सारे उपकरण क्या हैं? ये सारे उपकरण कठोर कांच के बने हुए होते हैं। किसके बने होते हैं? कठोर कांच के बने हुए थे। देख लो अच्छी तरह से, यही किताब में तुम्हारी में लिखा हुआ है, ठीक। अब देखते हैं फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच क्या होता है? इस फ्लिंट कांच को देखते हैं, ये थोड़ा फ्लिंट कांच के बारे में देखते हैं। इसमें देखो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होगी, पोटेशियम कार्बोनेट होगी, बोरिक एसिड होगा और सिलिका। देखिए यहाँ पर 1 2 3 और 4 चीजों का मिश्रण है। इन 4 चीजों के मिश्रण को हम गर्म करते हैं अच्छी तरीका से, तो हमें क्या, तो हमें गर्म करने से हमें ये फ्लिंट कांच मिलता है। फ्लिंट कांच या प्रकाशीय कांच, ठीक। इसका उपयोग कहाँ पे करेंगे? इसका उपयोग करेंगे हम प्रिज्म बनाने में। ये देखो दिख रहा है प्रिज्म, ये प्रयोगशाला में था। जब भी कोई प्रकाश की किरण देखिए इधर से पड़ रही है, देख रही है प्रकाश की किरण, जब यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण पड़ती है तो दूसरी तरफ इसमें देखिए क्या, ये देखिए इस प्रकार की किरणें निकलती है रंगीन, जिसे हम कहते हैं विबग्योर, जिसे हम क्या कहते हैं, विबग्योर। इस प्रकार का देखिए एक कलर निकलता है, ठीक। इस प्रकार के आपको जैसे इंद्रधनुष देखा है आपने, इंद्रधनुष में जिस प्रकार से उसमें देखिए किरणें निकलती हुई रंग बिरंगी, उसे विबग्योर कहते हैं। विबग्योर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 कलर निकलते हैं यहाँ से। वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया, ठीक। ये देखो रेड, ये देखो विबग्योर में लिखा हुआ है, ठीक। विबग्योर का मतलब होता है 7 रंग। तो इस प्रकार का जो प्रिज्म हमारे पास इस विज्ञान की किट में आया है, तो वो छोटा सा था प्रिज्म था, ठीक। तो उससे जब प्रकाश की कोई किरणें टकराती हैं तो इस प्रकार से विबग्योर निकलता है, ठीक। तो ये कौन सा है, फ्लिंट कांच या प्रकाशी कांच। उसके अलावा बल्ब, बल्ब होता है, बल्ब के कांच जो होता है, ये कांच दिख रहा है बल्ब का, ये भी कैसा कांच है, फ्लिंट कांच, ठीक, या प्रकाशीय कांच। प्रकाशीय कांच का मतलब होता है यहां से कोई भी चीज आर पार देखी जा सकती है स्पष्ट तरीका से, खूब आर पार देख लो, इसमें ज्यादा मिलावट नहीं है, ठीक है। सब कुछ अब प्रकाश जलेगा, सब कुछ साफ दिखेगा।
जैसे चश्मे, चश्मे दिख रहे हैं आपको, चश्मे दिख रहे हैं, चश्मों के जो लेंस हैं उन लेंसों में देखो हम यही प्रयोग करते हैं, ठीक। जिस प्रकार से हमारा ये चश्मा है, चश्मा से हमें सब कुछ साफ दिखता है, बिल्कुल दिखता है कि नहीं साफ, तो जिस प्रकार से चश्मा से साफ दिखता है उसी प्रकार से तो ये सब क्या है, ये देखिए चश्मे बनाने में प्रयोग होता है, प्रकाशीय यंत्र बनाने में प्रयोग होता है, और प्रिज्म, प्रिज्म है आपका ये क्या है आपका प्रिज्म। पिछले साल प्रयोगशाला में तुम्हें दिखाया था। तो इस प्रिज्म को जब भी हम प्रकाश की किरण देंगे तो इसमें इंद्रधनुष के समान किरणें निकलती हैं, जिसे कहते हैं बेबी ग्योर। इसमें 7 किरणें निकलती हैं, 7 रंग निकलते हैं। निकलने के लिए और भी हैं, मुख्यतः 7 बता दिए। इन्हीं रंगों से मिलकर के रंग बनते रहते हैं, ठीक। तो देखिए हमारा प्रिज्म बन जाता है, प्रकाशीय यंत्र बन जाएंगे, ठीक। प्रकाशीय यंत्र का मतलब हमारा क्या है, बहुत बल्ब बन सकते हैं हमारे, चश्मे बनाने में प्रयोग होता है, ठीक। इन चीज को याद रखना, ठीक है। तो इसमें क्या है, सोडियम कार्बोनेट है, पोटेशियम कार्बोनेट है, बोरिक एसिड है और सिलिका का मिश्रण है, ठीक है। इसे गर्म करके प्राप्त किया जाता है, इसे गर्म करके क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, ठीक। अब अगला आ गया आपका फोटोकेरामिक। आखिर में ये फोटोकेरामिक क्या है, फोटोकेरामिक में एक इस प्रकार का लेंस होता है कि वो धूप के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे इस चित्र को गौर से देखिए, यहाँ पर तुम्हें 3 चश्मे में 3 कलर दिख रहे हैं। नीचे दिख रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा काला दिख रहा है, ऊपर कम काला दिख रहा है, ऊपर वाइट दिख रहा है बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फोटोकेरामिक जो चश्मे का जो लेंस होता है वो इस प्रकार का होता है लेंस कि अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है तो वो काला हो जाएगा चश्मा, ठीक। तुमने बहुत से लोगों को देखा हुआ पहनते हुए चश्मा, तो वो चश्मा कैसा होता है, अगर बहुत तेज धूप पड़ रही है तो वो काला पड़ जाएगा। अगर हल्के हल्के बादल हैं तो बहुत कम काला दिखेगा। अगर सीरक है, धूप निकली ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक, तो वो सफ़ेद रहेगा। उसे रात को पहन के अगर आप चलोगे या काम करोगे तो रात में सब सफ़ेद दिखेगा, ठीक। हल्की धूप है तो हल्का हल्का काला होगा, अगर बहुत तेज धूप है तो बहुत तेज काला हो जाएगा। उसे कहते हैं ऑटो लेंस। तुमने देखा होगा चश्मा मास्टर लोगों के बहुत पहनते हैं, तो उसमें इस प्रकार का एक लेंस होता है जो घाम के अकॉर्डिंग अपना रंग चेंज कर लेता है, ठीक। इसी के बारे में थोड़ा देखो समझते हैं हम यहाँ पर। तो उसे हम कहते हैं क्या, फोटोकेरामिक, ठीक। देखिए फोटोकेरामिक कांच या प्रकाश वर्णी, ठीक। फोटोकेरामिक कांच, ये देखो फोटोकेरामिक कांच या लेंस या प्रकाश वर्णी। देखिए फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है, ठीक। फोटोक्रोमिक ऐसे लेंसों को कहा जाता है जिनके ऊपर पराबैंगनी किरणें पड़े। पराबैंगनी किरणें पता है, पराबैंगनी किरणें का मतलब होता है सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें, ठीक। पराबैंगनी किरणें पड़ने पर पहले से अधिक गहरे हो जाते हैं। ये ऐसा है तो इसका गहरा, जब धूप पड़ेगी तो वो काला हो जाएगा अपने आप। और जब पराबैंगनी प्रकाश किरणों को हटा दिया जाता है और जैसे ही धूप पड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगी, ठीक, ये आप सीरक में घर में खड़े हो जाओ आधा घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए, तो वो स्वयं कैसा हो जाएगा, सफेद हो जाएगा बिल्कुल, ठीक। और यहाँ पर कैसा हो जाएगा, वो काला, काला तेज धूप में, ठीक, हो जाता है। पुनः वैसे ही हो जाते हैं। इसमें इतना ही लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा, उस हिसाब से मैंने देखो समझा दिया। अब देखिए ये है बादल या छाव। जब आप धूप में बैठे, बहुत तेज बादल हो रहा है, धूप निकल ही नहीं रही बिल्कुल, ठीक, तो चश्मा कैसा रहेगा आपका, सफेद। अब हल्की धूप है, ये देखो लिखी हुई हल्की धूप, ठीक। हल्की धूप का मतलब ये है कि ये देखिए थोड़े थोड़े तो जो बादल दिख रहे हैं आपको, ठीक, हल्का हल्का सा सूर्य निकल रहा है, ठीक। यहाँ पर बादल अधिक हैं, ठीक, और सूर्य का नामो निशान भी नहीं दिख रहा है इतना, वहाँ सफेद है, यहाँ हल्का सूरज निकल रहा है। तो देखिए हल्का ही इसने अपना कलर ले लिया, ठीक। अब यहाँ पर तेज धूप है, ये देखिए सूर्य दिख रहा है, बादल है नहीं, केवल यहाँ पर क्या है, धूप ही धूप है। जब बहुत तेज धूप है तो चश्मा कैसा हो जाएगा, तो जब चश्मा काला हो जाता है तो इसमें पड़ा हुआ लेंस को क्या कहते हैं हम,
फोटोक्रोमिक लेंस। तो उस लेंस को हम क्या कहते हैं? फोटोक्रोमिक लेंस या फोटोक्रोमिक क्या कहते हैं? कांच या प्रकाशवर्णी। प्रकाशवर्णी का मतलब जब उसके बाद प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ये पराबैंगनी किरणें, तो इस पर जैसे जैसे पराबैंगनी किरणें पड़ेंगी उसी प्रकार से ये अपना क्या करेगा? अपना कलर चेंज करेगा। बिल्कुल साधारण है। ठीक, तो ये है, इसे आप देख लो, तुम्हारी किताब के अंदर बिल्कुल लिखा हुआ है। नहीं लिखा है तो चलो, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, मैंने अलग से जोड़ दिया है, लेकिन इसमें एक आध दो फोटोक्रोमिक के बारे में लिखा जरूर होगा। संभल के देखना, उस किताब को पढ़ के, हरा हरा सा है वो बना हुआ है, वहाँ पे कहीं पे लिखा होगा, लिखा है। गौर से किताब तो पढ़ते नहीं, घर जाकर या मूड मारते रहते हैं। मैंने कितनी बार कहता हूँ, जब मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ तो अपने घर जाके उस किताब को 4 बार पढ़ो, तभी तुम सीख पाओगे, वैसे कोई नहीं पढ़ पाएगा। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं मृतिका। मृतिका देखिए क्या होता है। मृतिका को देखते हैं कि आखिर में ये मृतिका क्या है। आपको यहां पर एक चित्र दिख रहा है सबको? आपको यहां पर चित्र दिख रहा है? यहां पर देखिए कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है और ये मिट्टी के बर्तन बना रहा है। ठीक, मिट्टी के बर्तन बना रहा है कि नहीं? और यहां पर वो मिट्टी के बर्तन हैं जो आग में डाल करके बिल्कुल पक चुके हैं और ये बिकने के लिए तैयार रखे हैं। ठीक, अब देखते हैं मृतिका को क्या कहते हैं। मृतिका को देखिए, मृतिका को क्या कहते हैं? मृतिका को देखिए हम कहते हैं, देखिए क्या लिखा है, कुम्हार एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं। जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, कुम्हार को आपने देखा होगा, तो कुम्हार जो लोग होते हैं वो एक इन बर्तनों को बनाने के लिए विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं। ठीक, ये है विशेष प्रकार की, ये देखो रखी हुई है मिट्टी, मिट्टी। ठीक है, ये विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक, चिकनी मिट्टी होगी, इसके अलावा और भी इसमें मिट्टी मिली होगी। ठीक है, ये एक स्पेशल विशेष प्रकार की मिट्टी होती है। ठीक है, मिट्टी का प्रयोग, जिसे चिकनी मिट्टी या किले मिट्टी कहते हैं। ठीक, जिसे हम चिकनी मिट्टी कह सकते हैं या किले मिट्टी कहते हैं। ठीक, अब देखिए इस मिट्टी को ला करके वो क्या करेंगे? बहुत पीटते हैं, पानी मिलाते हैं, उसे काफ़ी देर के लिए रख देते हैं, और ये है उनका चाक। ठीक, इस चाक को वो घुमाते हैं बहुत तेज, और इस पर ये देखिए बर्तन बना रहा है, तुम्हें दिख रहा है व्यक्ति? ये देखिए बर्तन बन रहे हैं। तो ये बर्तन बनने के बाद इन्होंने यह देखो बर्तन बनने यहाँ पर रख दिए। अब ये रखने के बाद बर्तन क्या हुए? धीरे धीरे धूप में सूखेंगे। जब ये धूप में ये बर्तन सूख जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर इनके आसपास उपले लगा करके, थोड़े कोयले डाल करके इन्हें पका दिया जाता है। पकने के बाद इनकी देखिए ऐसी दशा आ जाती है। अब ऐसी दशा आ करके क्या, ये मिट्टी के बर्तन बन गए। इन्हें आप अपने घर ला करके क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं। देखिए अब गुथी हुई, ये देखिए गुथी हुई चिकनी मिट्टी से चाक द्वारा पहले कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं। जी देखो ये बन गए क्या? कच्चे बर्तन बन गए। ठीक, कच्चे बर्तन बनाए जाते हैं। ठीक, फिर उन्हें उच्च ताप पर, उच्च ताप का मतलब पता है? बहुत ज्यादा उसमें क्या है? आग जलाएंगे। ठीक, कोयला डालेंगे, तूरी डालेंगे। तूरी का मतलब होता है भाई सरसों बरसों की लकड़ी बकड़ी वगैरह होती है पतली सी, तूरी प्यार वार वगैरह डाल देते हैं, कंडे डाल देते हैं उसमें जलाने के लिए। ठीक, मिट्टी डाल उसमें वो डालेंगे, कोयला है, और भी कभी भट्टी में पकाया जाता है। अब इसे पकाया जाता है। ठीक, ये पके हुए बर्तन, पके हुए बर्तन है, पड़े मत ज्यादा, ये पके हुए बर्तन ही क्या कहलाएंगे आपके? ये पके हुए बर्तन ही क्या कहलाते हैं? मृतिका। इन पके हुए बर्तनों को हम क्या कहते हैं? मृतिका। अब मृतिका का मतलब सबकी समझ में आ गया? किताब में तो तुम्हारे बहुत दिन पहले से लिखा है, तो किसकी समझ में? इस डायग्राम को अच्छी तरह सोच लो, समझ लो। इस डायग्राम से तुम्हारी सारी चीज समझ में आ जाएगी। इस किताब को मैं पढ़ाता नहीं के लिए बिना पीपीटी के पढ़ाता, बिना पीपीटी के तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आती पढ़ाई। यहाँ पर केवल जब तक पीपीटी न हो तब तक कुछ समझ में नहीं आता है। तो ये पके हुए बर्तन होते हैं, इन पके हुए बर्तनों को हम क्या कहते हैं? मृतिका कहते हैं। बाकी घर जाके अपना लिखना, और पीपीटी को रोक दूंगा। पीपीटी से आप चाहो तो पढ़ सकते हो, आप समझ सकते हो, तुम्हारी सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। उधर देखिए कुम्हार है। पहली बात,
एक कुम्हार दिख रहा है, ठीक है। कुम्हार क्या करता है, एक व्यक्ति है, वो क्या क्या एक विशेष प्रकार की मिट्टी लाएगा, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी या किले मिट्टी, ठीक है। किले मिट्टी को लाने के बाद फिर उसे चाक के द्वारा क्या, उससे पहले बर्तन बनाए जाते हैं। ये देखिए बर्तन बने, कच्चे बर्तन। अब इन कच्चे बर्तनों को एक उच्च ताप पर रखकर क्या किया जाता है, गर्म करने के बाद ये जो बर्तन बने हुए, पके हुए बर्तन बन गए, इन पके हुए बर्तनों को क्या कहा जाता है, मृतिका कहा जाता है। बहुत सिंपल है। उसके अलावा ये चीज आ गई। अब चीनी मिट्टी के बारे में आप थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं दिया, थोड़ा ही दिया। चीनी मिट्टी के कप को सबने देखा है? कप को सबने देखा है? ये देखिए केतली है, एक कप बने हुए हैं, ठीक। विभिन्न प्रकार के कप हैं, रंगीन कप हैं, डिजाइनदार कप हैं। आपको रंग बिरंगे बहुत सुंदर सुंदर से कप, आप बाजार में जाते हैं या मेले में जाते हैं तो आपको बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे लुभावने आपको कप दिखाई देते हैं, आपको प्लेट दिखाई देती हैं, आपको चाय की केतली दिखाई देती है बाजार के अंदर, ठीक। उसके अलावा ये बहुत सारे एक बिजली के उपकरण हैं जहाँ पर बिजली के तारों को जोड़ करके यहाँ पर कटआउट बनाया जाता है। यहाँ बिजली का तार एक जोड़ा होगा, एक यहाँ पर जोड़ा होता, इससे क्या बनता है, बिजली के कटआउट हैं। ये बिजली के क्या है, कट आउट, यानी कि बिजली को काट दिया जाता है, इससे निकालिए, घरों में यूज किया जाता है। उसके अलावा मोटरसाइकिल में यूज करने वाला प्लग शायद आपने न देखा होगा, लेकिन ज़्यादातर जो मोटरसाइकिल चलाते हैं बच्चे सबने देखा है प्लग। इस प्लग को भी आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी आपको चीनी मिट्टी लगी हुई मिलेगी। आखिर में है क्या ये, चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृतिका है। अब देखिए, वो पकी हुई मृतिका थी, मिट्टी पका दी थी उसमें एक, ठीक। ये सफेद होती है, चीनी मिट्टी भी एक प्रकार की सफेद मृतिका है, यानी कि इस प्रकार की मिट्टी है जो पक करके सफेद ऐसी हो गई है जो बहुत सुंदर हो रही है। इससे बहुत सुंदर बर्तन बन रहे हैं, बिजली के उपकरण बन रहे हैं, ठीक। इसका उपयोग कहाँ है, कप प्लेट, केतली बनाने में, गाड़ियों के स्पार्क प्लग, ये देखो स्पार्क प्लग, ठीक, के होल्डर, तथा बिजली के फ्यूज बनाने में, ये देखो कटआउट है फ्यूज, ठीक, फ्यूज बनाने में इसमें घरों में लगाते हैं। अब तो लोग एमसेल का प्रयोग करने लगे हैं, पहले यही कटआउट चलते थे। अभी भी ये कटआउट बिजली घरों में जाएंगे तो आपको बिजली घरों में ये मिलेंगे लगे हुए बड़े बड़े। इसे घर में लगा देते हैं, इसे तुरंत, इसे उस वाले कमरे में देख रहे हैं, अपने कमरे में लगा हुआ है, इधर वाला कमरा है वहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। इसको तो ये किसके बना हुआ है सारी चीज़, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी, ठीक। चीनी मिट्टी के बारे में इतना ही लिखा है, ज़्यादा नहीं लिखा है, और मैंने तुम्हें चीनी मिट्टी के बारे में समझा दिया, ठीक। अब और देखिए इसमें थोड़ा क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा आ गया, आग्नेय चट्टानों वाला आ गया। देखिए, आग्नेय चट्टानों के क्षरण से एक विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। जो हमारी आग्नेय की चट्टानें, क्षण का मतलब होता है टूटना, जब वो विशेष प्रकार से जब टूटती हैं तो उससे विशेष प्रकार की मिट्टी प्राप्त होती है। इस मिट्टी को बारीक छननी से छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंथा जाता है। जो मिट्टी वहां से टूट टूट के गिर रही है, उसे पतली सी हमने छलनी ली, उस छलनी से ये देखो मिट्टी है, ये देखो टूट टूट के गिर रही है, ठीक। इस मिट्टी को छलनी से हमने अच्छी तरह से छान लिया, बहुत बारीक सी मिल गई मैदे की टाइप की। उसमें क्या किया, हमने पानी मिलाया, पानी मिलाने आटे की तरह हमने गूंथ दिया, पानी मिला करके उसको हमने आटे की तरह गूंथ दिया, ठीक। और इसे कुछ दिनों के लिए रख दिया, कुछ दिनों के लिए रख दिया, फिर यह एकदम लचीली हो जाती है। जब कुछ दिनों के लिए हम इसे रख देते हैं तो क्या हो जाती है, ये लचीली हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो जाती है, लचीली हो जाती है, जिससे मन चाहे खिलौने, मूर्तियां, बर्तन तथा टाइल्स आदि बनाए जाते हैं, ठीक। तो इससे क्या हम टाइल्स बना सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं। टाइल्स तुमने देखी घरों में, बहुत सारे घरों में टाइल्स लगी हुई हैं, बाथरूम में टाइल्स लगी, हर जगह स्कूल में भी टाइल्स लगी हुई हैं। ये भी हम टाइल्स के ऊपर ही खड़े हैं। तो ये टाइल्स भी क्या है, ये आग्नेय चट्टानों के क्षरण से टूटने से जो मिट्टी प्राप्त होती है, मिट्टी में जल मिला दो, जल मिला करके उस मिट्टी को कुछ दिनों के लिए रख दो आटे की तरह गूंथ करके।
तो जब कुछ दिनों के लिए वो मिट्टी लग जाएगी तो फिर क्या होगा, उस मिट्टी से आप आराम से टाइल्स बना सकते हैं, मूर्तियां बना सकते हैं, खिलौने बना सकते हैं, ठीक, सारी चीज बना सकते हैं। ठीक, अब थोड़ा साबुन के बारे में थोड़ा बचा होगा, मैं तुम्हें थोड़ा बताऊँ, उसमें ज़्यादा तो लिखा नहीं है, थोड़ा ही लिखा है साबुन के बारे में। साबुन के बारे में थोड़ा लिखा है, थोड़ा आगे डिटर्जेंट के बारे में लिखा होगा। पहले साबुन के बारे में बता देता हूँ मैं। देखिए साबुन है क्या, ये सबने साबुन देखे हैं? ये सब रोजाना नहा के आते हैं साबुन से, कपड़े धुल करके भी आते हैं बहुत सारे लोग। ठीक, तो पहले इन साबुनों को देखिए, ये कैमे है, कॉस्ट है, और पता नहीं लाइफबॉय है, लेरेल है, और भी पता नहीं कौन कौन से साबुन है, तरह तरह के, रेक्सोना है, आपको लक्स भी मिल जाएगा। तो ये तरह तरह के क्या है, तरह तरह के साबुन हैं, जो आप बाजार में जाएंगे, किसी भी दुकान पर जाएंगे, तो किसी भी दुकान पर जाने के बाद आपको एक नहीं करीब 100 प्रकार के वो साबुन देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, तो 100 प्रकार के जो साबुन देखने के लिए मिलते हैं और आप नहा करके आते हैं, तो पहले ये तो देख लीजिए कि आखिर में वो साबुन है क्या। तो देखिए साबुन के बारे में देखिए, ये देखो क्या लिखा है, उच्च वसी अम्लों के सोडियम, ठीक, तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च वसी अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण, ये देखिए ये तो है उच्च वसीय का अम्ल। ठीक, उच्च वसी क्या है, अम्ल। उच्च वसी एक अम्ल होता है, एसिड होता है, उसका है ये सूत्र। ठीक, तुम्हारी किताब में शायद ये नहीं दिया होगा, ये मैंने अलग से ऐड कर दिया है, इसे पढ़ना मत पढ़ना कोई बात नहीं, आगे तुम्हारी क्लास में आएगा, तुम्हारे समझाने के लिए मैंने लिखा है। ठीक है, ये देखिए उच्च वसी अम्ल है। जब उच्च वसी अम्ल के साथ में हम क्या मिलाएंगे, ठीक, NaOH, ये देखो रखा हुआ है, जिसे कहते हैं हम क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम, या हम इसमें क्या मिला देंगे, KOH, इसके साथ में इसे मिलाएंगे। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, ये बन जाता है साबुन, ये बन गया साबुन। ठीक, तो ये बन जाता है साबुन, तो यहाँ से ये H हट जाएगा और ये O हट जाएगा। ठीक, और ये पानी निकल गया, थोड़ा काट पीट ज़्यादा होगी, दोबारा से समझा देता हूँ मैं तुम्हें। ये देखिए, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसकी क्रिया करा देते हैं हम इसके साथ में ऐसे करके। ठीक, ये देखो बन गया। ठीक, तो उच्च वसीय अम्लों को देखिए बन गया C17H35COONA, ये बन गया साबुन। ठीक, ये देखो क्या बन गया, ये बन गया उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण। ठीक, उच्च वसीय अम्लों के ये क्या बन गए, सोडियम लवण। ठीक, उच्च वसीय अम्लों का सोडियम लवण ही क्या कहलाता है, ठीक, साबुन कहलाता है। ये देखो साबुन बन गया, और इसमें से क्या, पानी निकल गया। ठीक, पोटेशियम कर दो, यहाँ पर KOH की क्रिया कर दो। अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, केमिकल आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उस केमिकल को लेंगे और ये उच्च वसीय अम्ल, इस प्रकार का ये उच्च वसीय अम्ल लेंगे, उसको दोनों को आपस में ऐसे मिलाएंगे, क्रिया करेंगे, तो क्रिया करने के बाद क्या, हमें साबुन प्राप्त हो जाता है। ये देखो साबुन बन गया। इसमें तुम्हें ज़्यादा नहीं याद रखना, केवल ये याद रखना उच्च वसीय अम्लों के, ये देखिए उच्च वसीय के अम्ल हैं। ठीक, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम, ये सोडियम है। उच्च वसीय अम्ल के क्या है, ये सोडियम। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, साबुन। या उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण ही क्या कहलाते हैं, साबुन। बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, बाकी नहीं पढ़ना चाहते हो तो मत पढ़ना। अब डिटर्जेंट को देखते हैं हम, आखिर में डिटर्जेंट क्या है, डिटर्जेंट को कहते हैं अपमार्जक। ठीक, ये है डिटर्जेंट। ठीक, डिटर्जेंट को हम क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। ठीक, ये आ गया आपका डिटर्जेंट। डिटर्जेंट सबने देखा है, जो कपड़े धुलने वाला पाउडर होता है उसी को हम डिटर्जेंट कहते हैं। ये देखिए सर्फ एक्सल है,
सिक्लोन है, हैंको है, एरियल है, रेन है, बैनिश है, उजाला है, टाइड है, ठीक, घड़ी, मिस्टर वाइट, और भी तरह तरह के। आप बाजार में जाएंगे तो आप कह दो भाई हमें कपड़े धुलने का पाउडर दे दो, ज़्यादातर पाउडर ही कहते हैं, वो पाउडर नहीं, उसे कहते हैं डिटर्जेंट पाउडर। ये तो वो सब पर डिटर्जेंट ही लिखा होगा, जब आप देखे रहे होगे तो सब पर डिटर्जेंट लिखा होता है, ठीक है। डिटर्जेंट का मतलब होता है अपमार्जक, ठीक। उसके प्रकार से आप ये साबुन की टिक्की लेकर के आते हैं ना, तो इस पर भी क्या लिखा हुआ है, ये देखो डिटर्जेंट केक। केक का मतलब पता है, इसे एक टिक्की के रूप में बना दिया है, जो भी टिक्की होती है उसे केक बोलते हैं। तो इसे क्या हुआ, टिक्की के रूप में बना दिया, तो है तो डिटर्जेंट ही। कपड़े धुलने का साबुन ये है, कपड़े धुलने का साबुन ये है, तो इसे कह के हम क्या, डिटर्जेंट के। आइए पढ़ते हैं क्या है। यह सामान्यतः डिटर्जेंट ही होता है। अपमार्जक क्या है, डिटर्जेंट होता है, जो कठोर जल के भी अधिक झाग देता है, जो कठोर जल के साथ भी अधिक झाग देता है, ठीक है। उसमें थोड़ा गलत हो गया है। यह कपड़ा धोने में काफी मददगार होता है। इनसे साबुन की अपेक्षा कपड़े अधिक साफ धुलते हैं। साबुन पता है जिससे हम नहाते हैं, उस नहाने वाले साबुन से कपड़े धुलोगे तो उससे कपड़ा धुलना नहीं जाता है, उससे कपड़ा कभी साफ नहीं निकलता है। तो कपड़ा साफ किससे निकलता है, डिटर्जेंट से, अपमार्जक से, ठीक। किससे निकलता है, डिटर्जेंट से, जिसे हम क्या कहते हैं, अपमार्जक। हिंदी में कहते हैं इसे अपमार्जक। ये देखो लिखा हुआ, तुम्हारी किताब में अपमार्जक लिखा होगा, ठीक। अपमार्जक का मतलब होता है डिटर्जेंट, ठीक। ये देखिए केक बन गया आपका, ठीक है। तो ये देखो लिखा हुआ है, इसको थोड़ा आप समझ लो, मैंने तुम्हें समझा दिया, ठीक। और आज के लिए फिलहाल हम इतना ही देखते हैं, ठीक। आज के लिए हमारे पास इतना है। कल हमारा जो हो सकता है लास्ट वाला लेक्चर बचे, इसके अलावा कल हम उसे समाप्त कर देंगे, काफ़ी दिनों से अटका पड़ा है। तो तब तक के लिए हमारे पास क्या है, तब तक के लिए बाय बाय। सभी बच्चे अपने घर जाकर के अपनी किताब को पढ़ेंगे, ठीक।